इस क्वेश्चन में जब हमने किया था वो कह रहा है कि 7:08 पर निकलती है और 9:35 पर पहुंचती है। टोटल टाइम कितना लिया अभी? 2 घंटे 27 मिनट। और 2 घंटे 27 मिनट को हमने कितना लिखा था? 147 मिनट। यही था भाई कि टोटल टाइम लेती है 147 मिनट। अब वो कह रही है वो 1/3 हिस्सा 7/8 से चलती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर समय पर पहुंचना है तो अन्या ने यात्रा के शेष भाग को अपनी सामान्य गति के कितने गुना से तय किया। यही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पहले अगर उसकी जो स्पीड है वो 8 थी तो अब उसकी स्पीड कितनी है? 7। तो रेस का क्वेश्चन बनता है और रेस में होता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है या डिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? टाइम। तो अगर पहले उसने 7 यूनिट टाइम लिया तो अब वो कितने यूनिट ले रही है? और ओरिजिनल स्पीड से उसको कितना टाइम लगना चाहिए? 147 मिनट। तो यहां से अपने एक रेशो की वैल्यू निकाली थी। एक रेशो के लिए मैंने क्या किया था? 147 को मैंने काट दिया था 7 से, तो एक रेशो की वैल्यू आई 21। यानी कि अगर वो पहले ओरिजिनल स्पीड से 147 मिनट लेने वाली है तो अगर वो उस स्पीड के 7/8 से पूरी यात्रा करे तो उसे लगेंगे 168 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो हो गया था। फिर वो कह रहा है उसने 1/3 हिस्सा सामान्य गति के 7/8 से किया। मतलब 1/3 का मतलब 1/3। 168 का 1/3 तो 168 को अगर मैं 3 से काटूं तो मेरे पास आएगा 56 मिनट। यही आएगा भाई। 5 15 6 18 मतलब उसने 56 मिनट का सफर तय कर लिया। ये कंफर्म हो गया। कल मैंने बताया था कि अगर मैं 3 मान लूं, 1 2 और 3, पूरे 3 टाइप मान लूं तो उसने 1/3, ये पूरा डिस्टेंस मान लिया मैंने। 1/3 है ना, तो 3 हिस्से मान लिए, 1 2 3, तीनों बराबर है भाई, तीनों बराबर है। तो उसने इसका कितना टाइम लिया? 56 मिनट। अब वो कह रहा है ये 2 हिस्से ना उसने तय करने हैं और क्या करना है? राइट टाइम पे पहुंचना है। तो राइट टाइम कितना है? 147 में से कितना यूज कर चुकी है? पेंडिंग कितना रह गया? 91। तो 91 रह गया। और अपने को पता स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो अब उसने 91 मिनट लेने हैं, लेकिन मैंने नीचे लिखा जबकि अगर वो 7/8 से ही चलती तो उसको कितना टाइम लगता? 112। 168 में से 56 निकालो, 112। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं स्पीड में आ जाता हूं वापस। ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 8। ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 8। स्पीड का उल्टा टाइम है। तो भाई अगर मैं इसको 8 से काटूं कितने पे कटेगा? 14 पे। और इसको मैं काट दूं 7 से तो कितने पे कटेगा? 13 से। तो अब उसको स्पीड कितनी अपनी सामान्य गति के कितने गुना से तय करनी पड़ेगी? 14/13 गुना से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये रेस का क्वेश्चन है, 2-3 बार ट्राई करोगे जब तक दिमाग में आएगा। फिर भी नहीं आया तो मैं इसके ओरिजिनल तरीके से समझा दूंगा, टाइम या स्पीड का जो फार्मूला बनता है उससे। क्लियर हो गया? आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कर दो। 1 मिनट का टाइम दिया था आपको ने जब क्लास में करवाया था। तो मैंने बताया था, मैंने कहा था जब 2 सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर दिया हो या वो एक ही प्रोडक्ट को 2 बार बेचने की बात करे और ज्यादा या कम की बात करे रुपए में, तो मैंने कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला बताया था कि जो भी रुपया है उसके साथ गुणा में क्या लगा दो? 100। और बटा में अगर एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस का परसेंटेज है तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक है ना, नॉर्मल। तो अगर मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करता हूं तो कितना अंतर है अभी? 59। मल्टीपल में क्या लगेगा? 100। और अगर मैं देखूं तो 11.25 लॉस है और 8.75 प्रॉफिट है। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएंगे 20। ये कितना बन जाएगा? 20। अब जैसे ही मैं इसे काटूंगा ये कट गया 5 पे और 5 से गुणा करूंगा तो ये 45 और 4
29, 295 रुपए, ऑप्शन ए। दूसरा, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मान लूं, तो वो कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस 100% था ना, तो पहली बार उसने लॉस में बेचा, कितने लॉस में बेचा, 11.25, निकालो 100 में से 11.25 को, 89 नहीं 88.75, 88 पहली बार वो इतने में सेल हो रहा है, ये लॉस वाला है। दूसरी बार वो कह रहा है 8.75% का लॉस होता, तो अगर इसी को बेचेगा प्रॉफिट में तो 18.75। अब दोनों का अंतर देखो कितना है, 20% है, 20% है, और उधर वो कह रहा है दोनों का अंतर 59 है। निकाल लो 100% कितना आएगा, क्योंकि इसको जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये 100% हो जाएगा, और इसे जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये 295 हो जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, ये मैंने इसी चीज को मैंने सीधा सीधा बताया। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर ये तुमने कर दिया तो तुम्हें रेशो का बेसिक पता है, और नहीं हुआ ये रेशो ढंग से कर लेना दोबारा। यहां पे ना अगर तुम करो ना, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना। तुम्हारी क्लास में जब मैंने होमवर्क दिया या होमवर्क करवाया, तब क्या था, रेशो में क्वेश्चन था 90 या 91 या 92। घर जाके रेशो में वो देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कहा कि जब भी अगर कोई क्वेश्चन रेशो का है और तुमसे नहीं समझ में आ रहा, तो पहली बात उसे परसेंटेज से ट्राई कर लो, और अगर परसेंटेज से भी नहीं हो रहा तो उसे फ्रैक्शन से ट्राई कर लो, भिन्न से। उन दोनों से बाहर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। करवा दूं? चलो तुम ना मेरे को एक बार उसको छोड़ दो, 1440 और 864 को छोड़ दो, इधर आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है, ए रेशो, इसके बाद इसे बोलते हैं समानुपाती या प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये हो गया सी रेशो डी। ये तो रेशो के हिसाब से, और रेशो के हिसाब से तो क्वेश्चन चल ही नहीं रहा, तो अभी भी बता के हटाऊं क्या कि रेशो में फ्रैक्शन में बदल लो, ए बटा, और ये बन जाता है बराबर, ये हो गया सी बटा डी बराबर। अब सी और डी की वैल्यू तो दी हुई है, 1440 बटा में 860, जीरो से सॉरी कितना है 64। अब अगर मैं 864 अगर मैं इसे काटता हूं तो गौर से देखो, ये कट रहा है 8 के टेबल पे, ये 8 से कट गया 18 पे, 18 का 8 मल्टीपल 1440 होता है, और ये 8 से कट गया 108 पे, ये दोनों 18 के मल्टीपल है, ये 10 और ये 6, आगे फिर कट गया भाई 5/3। अब आपको टेबल आते हैं, फटाफट काट लेना, मैंने 1 बाय 1 काटा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू 5/3। तो यहां से रेशो स्टार्ट हो गया कि a रेशो b कितना लिख सकता हूं, 5:3, और b रेशो c भी कितना लिख सकता हूं, नहीं c रेशो d भी कितना लिख सकता हूं, 5:3। अब इसकी तो बात ही नहीं है अपने पास, तो आगे क्वेश्चन तो इसी फॉर्म पे है। इतनी बात समझ आ गई या रिपीट करूं? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना, मल्टीप्लिकेशन, और मैंने कहा था जब भी रेशो मल्टीप्लिकेशन में जाए उसके साथ x लगाओ, करो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5x इंटू 3x इक्वल टू 2160, काटो भी, ये हो गया 15x² इक्वल टू 2160, कट रहा है भी कितने पे, 144 पे। अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो सामने वाले का रूट हो जाएगा, x की वैल्यू 12। अब इसने कहा a और b का योग, योग मतलब टोटल बता दो, तो दोनों को जोड़ो, 5x और 3x 8x, तो मेरे पास आ गया 8x, और x की वैल्यू कितनी है 12, 12 8 96 है क्या ऑप्शन में? आप बोलोगे सर सी ऑप्शन है, प्रोपोर्शनल 91 92 93। घर जाके दोबारा करना बुकलेट में से। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है वो फटाफट कर देगा, अदरवाइज लगे रहना। इस क्वेश्चन में एमआरपी कितना है भाई, 7500।
7500 ही है। तो एक फार्मूला था MRP इक्वल टू 100 माइनस पहला इंटू 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट, इसी तरह तीसरा डिस्काउंट और बराबर सेलिंग प्राइस, यही होता है। MRP कितना दिया हुआ है 7500, पहला डिस्काउंट या छूट कितनी है 36, तो कितना बच गया 64, दूसरा कितना है भाई 16, तो 84 बच गया, बड़ा में 100 कर लो, 2 से 2 0 कट गई, ये 25 से 3 पे, ये 25 से 4 पे, और ये 4 से 16 पे, 16 3 48, 48 इंटू 84 हो जाता 40 32। क्लियर हुआ? ऑप्शन डी। अब जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है वो फटाफट कर लेगा। करपा कहां अटक रही है भाई? कैलकुलेशन। कर दो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पहले भी करवाया हुआ है अगर याद आया तो। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और जो खरगोश कछुआ जो भी है उसने ए से कहां तक जाना है, वो कह रहा है पहले 30 घंटे, टोटल कितने घंटे में सफर तय करना है 48 घंटे में। अब ये इसमें से पहले 30 घंटे के लिए बोल रहा है कि वो खरगोश कुल दूरी का हर घंटे मतलब पर आवर में वो 1/40 चलता है। तो अगर मैं पहले 30 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में चला 1/40, 30 घंटे में कितना चला भाई 3/4, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर कर दिया 3/4। और जब भी बात फ्रैक्शन में होती है तो फ्रैक्शन 1 पे कंप्लीट होती है, तो पूरा डिस्टेंस 1 यूनिट था, उसमें से 3/4 उसने क्या कर दिया कवर, तो पेंडिंग कितना बचा भाई 1/4। यहां तक कोई दिक्कत? अब उसे 30 घंटे चलते हुए हो गए और 10 घंटे भाई साहब ने किया आराम कि थक गए भाई, ठीक है, चाय पानी पीने लग गया, भारतीय आदमी है, कितने घंटे हो गए 40, पेंडिंग कितने बचे 48, 48 में से 40 तो 8 घंटे, तो भाई ये अपना डिस्टेंस है और वो कह रहा है हर घंटे कुल दूरी का कितना भाग करना पड़ेगा। तो अपने देख लेते हैं भाई, डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1/4 को 8 घंटे से डिवाइड कर दिया, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1। तो जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा 1/4 गुना 1/8, 1/8 हो जाएगा। जैसे मैं इसे कवर करता हूं 1/32, पर घंटे कितना कवर करना पड़ेगा 1/32। क्लियर है भाई? ऐसा क्वेश्चन आपके पीछे के सेट में आ चुका है, आ जाओ। लो भाई जवानों, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन। और मैं कई दिन से बोल रहा हूं डिविजिबिलिटी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चलो, ये कह रहा है संख्या है 285, यहां उसने लिखा m और उसके बाद है 68, और ये कह रहा है इसको कितने से डिवाइड करना है 8 से। तो ये m की जगह जो जो आएगा ना उनका जोड़ चाहिए। तो भाई अगर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कभी भी पढ़ा है और उसमें 8 से डिवाइड का रूल पढ़ा है, तो सीधी सी बात है किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाए तो पूरी संख्या भी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, विभाजित होती है, यही रूल है। समझ में आ गया ना मैंने जैसे भी बोला? तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं, देखो m68 में लास्ट वाले उठा लूं, अगर मैं m की वैल्यू 1 रखूं कट जाएगा, कट जाएगा ना। लेकिन अगर मैं m की वैल्यू 2 रख दूं, अब देखो नहीं कटेगा भाई। लेकिन जैसे ही मैं 3 रखता हूं 368 कटेगा भाई, 8 4 32 48 कट गया। जैसे ही मैं 4 रखता हूं नहीं कटेगा, जैसे ही मैं 5 रखता हूं कट रहा है, 8 7 56 8 कट तो रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं 6 रखता हूं नहीं कट रहा भाई, जैसे ही मैं 7 रखता हूं m की वैल्यू कट गया भाई, 72 4 बच गए, कट रहा है।
जैसे ही मैं 8 रखता हूं नहीं कट रहा भी, उसके बाद जैसे ही मैं 9 रखता हूं कट रहा है, कट रहा है भाई, कट गया, 0 रखने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर। तो अगर गौर से देखें तो इसके मान आ रहे हैं 1, 3, 5, 7 और 9, और उसने कहा संभावित मानों के क्या बता दो जोड़, 12, 12 और 3 15, 15 और 10 25। m के संभावित मानों का जो जोड़ है वो कितना है 25, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा, और तुमने अगर दूसरा तरीका नहीं लगाया तो तुम रट्टे लगा रहे हो, और इतने टाइम का क्वेश्चन तो था ही नहीं। चलो करें। ये कह रहा है ए बी सी डी ई, कितने हो गए भाई 5 का एवरेज, तो मैंने एवरेज में टोटल का फार्मूला लगा दिया सम इनटू एवरेज, तो मेरे पास टोटल आ गया 400। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये इनमें से बात कर रहा है पहले ए बी सी की, तो ए बी और सी इन तीनों का एवरेज 84, और अगर मैं टोटल निकालूं तो एवरेज इनटू सम 252, ये इन तीनों का टोटल आ गया। क्लियर है भाई। इसके बाद अगर मैं दूसरा पोर्शन देखूं तो ये बोल रहा है सी डी और ई का एवरेज कितना है भाई 90, और ये भी गिनती में 3 है, तो एवरेज इनटू सम 270। अगर मैं इनको जोड़ दूं कितना हो जाएगा भाई 522, लेकिन ये जो 522 है ये 6 का टोटल है, सी कितनी बार काउंट हुआ है, तो भाई 622। एक बार जो सी आया वो तो सही था, लेकिन दूसरे ने वैल्यू बढ़ा दी, तो अगर मैं इन 6 के टोटल में से इन 5 का टोटल निकाल दूं तो जो सी का ज्यादा जोड़ा गया वो बाहर आ जाएगा, सी कितने का 100। लेकिन अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो फिर भाई तुम रट्टे मार रहे हो, मैंने जो सिखाया बिल्कुल नहीं सीखा। मैंने बोला ना नई नई टेक्निक अपना रहा वो। ये 10 से 14 नंबर क्वेश्चन है बुकलेट का। 5 का एवरेज कितना है 80, अब वो कह रहा है पहले 3 का एवरेज 84, कितना ज्यादा है भाई 4, तो मैंने 3 से गुना कर दिया, 4 3 12 ज्यादा। और अगर मैं लास्ट वाले 3 का देखूं तो कितना है भाई 90, कितना ज्यादा 10 ज्यादा, मैंने 3 से गुना किया कितना हो गया 30 ज्यादा। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं ज्यादा ज्यादा है तो 30 और 12 42, और देखो 3 और 3 6, स्टार्टिंग में 5 थे 6 हो गए, एक ज्यादा है, और जब भी ज्यादा होता है तो प्लस को प्लस करते हैं माइनस को किसमें स्टार्टिंग वाले में, तो जोड़ दो 42, कितना हो गया 122। ये लो करवाया ऐसे या रिपीट करूं, चलो। जब भी ऐसा क्वेश्चन और उलझ जाए तो मुझे 100 पे ले जाओ। देखो वो कह रहा है 2 की कीमत पर 3 दे रहा है, तो वो जो 3 दे रहा है चलो फ्री, उसको तो फ्री नहीं मिली ना, तुम्हें जो दुकानदार फ्री देता है क्या उसको वो फ्री में मिलती है, नहीं मिलती। तो कितनी दी 3, तो मैं मानता हूं कि एक का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपए है, ठीक है 100 मान लेते हैं, तो 3 का कितना हो गया, मतलब उसके पास में जो टोटल है एमआरपी, कॉस्ट प्राइस नहीं भी एमआरपी, तो उसके पास 3 का टोटल कितना हो गया भाई, उसके बाद 3 का टोटल एमआरपी हो गया 300 रुपए। वो दुकानदार जो है वो कस्टमर को बोला 300 रुपए का है, लेकिन वो कितने का दे रहा है 2 की कीमत पर, तो 1 की कीमत 100 थी तो 2 की कीमत कितनी थी 200, मतलब दुकानदार ने कस्टमर को 200 रुपए का बिल बना के दिया। कितनी बात समझ में आ गई कि 3 प्रोडक्ट दे रहा है, 2 की कीमत पर दे रहा है, 1 की कीमत 100 तो 3 की कीमत 300, लेकिन वो 300 वाला प्रोडक्ट कितने में दे रहा है 200 में। जब वो कैश पेमेंट देने लगा तो उसने बोला चल यार तू मेरा डेली का ग्राहक है, तेरे को 10% और छोड़ दिया, तो भाई 200 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना हो गया 20 हो गया, 200 का 10% मतलब उसने 20 रुपए की और छूट दे दी, और फाइनली उसे प्रोडक्ट बेच दिया कितने रुपए में 180 में, एमआरपी था 300 और बेच दिया 180 में, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है एमआरपी पे मिलता है, तो भाई कितने रुपए की छूट मिल गई, तो तुम कहोगे छूट मिल गई 120 रुपए की। कितने की छूट मिल गई,
और छूट का परसेंटेज या डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, छूट बटा में एमआरपी और गुणा 100। तो जैसे ही काटूंगा 2 से 2 कट गया, कितने परसेंट आ गया, 40%। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 40। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्लियर है? करवा दो। अरे इतनी देर का क्वेश्चन ही नहीं, एरिया को डबल करके काट दो, किससे जो दिया हो उससे। एरिया को डबल किया 120, 120 को 15 से काटेंगे 8 आ गया, ट्रिपल्ड बताया हुआ है 8 15 17। क्लियर? अब डिटेल में देख लो, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये कह रहा है समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये दोनों भुजाएं कौन सी है, समकोण बनाने वाली। इनमें से एक 15 है, मैं इसको मान लेता हूं ये 15 है, तो ये कितनी हो गई x, इसका अपने को पता नहीं भाई, ये डायगोनल है, कर्ण है या हाइपोटेन्यूज है, जो भी है। तो भाई एरिया दिया हुआ है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये होता है अपने पास एरिया। मैंने रख दिया भाई 1/2, बेस मेरे पास 15 है और हाइट मैंने x मान रखी है, एरिया मेरे पास 60 है, ये उधर गया तो मेरे पास रह गया 15 इंटू एक्स और बराबर हो गया 120। क्लियर? तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने कोई शॉर्टकट मैथ में ट्रिक्स होता ही नहीं, मैंने कहा डबल कर दो, डबल हो गया ना। तो x की वैल्यू काटो, 120 को 15 से कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर तुम्हें ट्रिपल्ड याद है तो ट्रिपल्ड होता है 8 15 17, तो 17 आ गया, ये डायगोनल हो गया भाई, कर्ण हो गया। दूसरा अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या होता है, अपने पास ये साइड आ गई, कितनी आ गई 8, तो डायगोनल कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। तो भाई डायगोनल निकालने के लिए या कर्ण निकालने के लिए मैं क्या करूं, दोनों का स्क्वायर करता हूं भाई। तो ये 15 है, ये 8 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और इसका रूट, 15 का स्क्वायर होता है 225 और ये होता है 64, दोनों को ऐड करूंगा तो 28 और 289 कितने का रूट होता है भाई, 17 का। मामला सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर। अब दोबारा सुन लो, अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है तो तुम क्या करोगे, इसको डबल करोगे, एरिया को डबल, 120, 120 को 15 से काटा, कितना आया 8, अदर साइड आ गई, और फिर तुमने ट्रिपल्ड का रेशियो या अनुपात रख रखा है, तो 8 15 17, 15 और 8 कंफर्म हो गए, तो बचे हुए साइड कितनी है 17, और यही अपना आंसर है। तो ये तो बिना पेन ही उड़ा दोगे। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, चलो देख लो भाई, देख लो इस क्वेश्चन। ये कह रहा है 4 अंकों की, जैसे ही वो डिजिट डिसाइड करे ना, फिक्स कर दे 4 अंक 5 अंक, समझ लेना एचसीएफ एलसीएम में संख्या वाला क्वेश्चन है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 9 से बनती है, 4 टाइम 9 लगा दिया। अब वो कह रहा है 48 75 और 90, 48 75 और 90, तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, और जब इनका एलसीएम निकालोगे ये आएगा 3600। कितना एलसीएम आया, जैसे ही आपने इसे एलसीएम से काटना है, यही सिखाया था पीछे, तो जैसे ही मैं 3600 से काटूंगा, ये लगभग कितनी बार कटा, 2 बार, और मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 9 9, और ये बचा 7, और ये बच गया 2, 2799, यही है भाई। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी ये कंप्लीटली बोले ना कि पूरी तरह से हो, तो आपने क्या करना है, जितना रिमाइंडर आए उसे उठा करके माइनस कर देना है, किसमें से, उस संख्या में से। तुम जैसे ही माइनस करोगे, कितना बचा 7200, 7200, सी अपना आंसर। अब एक चीज और सुन लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहां जो आएगा ना वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन तुम ऐसे काट नहीं पाओगे, क्योंकि मोस्टली ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये धीरे धीरे कटता है, इसलिए लास्ट में माइनस करना होता है रिमाइंडर को। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, एक ही बार अपने काटा है ना, तो यहाँ पे जो पूरा पूरा कट रहा है तो आंसर है। बाकी मैंने प्रॉपर बता दिया। अगर ये कहता छोटी से छोटी संख्या, तो 1 के आगे 000 लग जाता।